हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। मैं हूं मनीष अग्रवाल और आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा मिस फॉर्च्यून इंसिडेंट आगे चल के हो सकता है, उसके बारे में अभी कुछ देर पहले ही ये न्यूज आया है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे इस न्यूज का इम्पैक्ट आगे चल के बहुत ही भयानक हो सकता है। Kremlin pledges serious measures if EU puts visa restrictions on Russian। तो पूरा सिचुएशन क्या है हम लोग समझेंगे। पहले इसको न्यूज को समझते हैं कि क्रेमलिन ने क्या कहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन ने रशियंस को ऊपर वीजा का सैंक्शंस लगाया और रशियंस को ट्रैवल करने से रोका, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरा हो सकता है। मॉस्को विल टेक सीरियस रिटेलिएटरी मेजर्स if the EU formally introduces visa restrictions on Russian citizens, Kremlin spokesperson डिमिट्री पेस्कॉव सेड। अब अपने को लग रहा होगा कि ये वीजा रेस्ट्रिक्शंस इतना ज्यादा मैटर क्यों कर रहा है और रशियंस को यूएसए जाने का इतना ज्यादा क्यों हड़बड़ी लगा हुआ है, क्यों रशियंस यूएसए जाना चाहते हैं या यूरोपियन यूनियन के वहां जाना चाहते हैं, और जिसका वीजा ना मिलने से वो लोग इतना ज्यादा बौखलाए हुए हैं। तो इसके पीछे हम लोग को समझना होगा कि एक्चुअली क्या है। सितंबर में एक मीटिंग होने वाला है यूएन में, तो उसका भी न्यूज अभी कुछ दिन पहले आया था, इसको हम लोग देखते हैं। रशिया अलार्म्ड एट लैक ऑफ यूएस वीजास टू अटेंड यूएन जनरल असेंबली। तो यूएन का जो जनरल असेंबली में कुछ मीटिंग होने वाला है। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि यूएन का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में। तो अब अमेरिका क्या करने का कोशिश कर रहा है, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि रशिया को यूएन से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए। तो उसके लिए अब अमेरिका क्या अपना स्ट्रैटेजी बना रहा है कि अगर हम रशियन सिटीजन्स को वीजा नहीं देंगे, रशियन के फॉरेन मिनिस्टर को वीजा नहीं देंगे, तो वो लोग न्यूयॉर्क में नहीं आ पाएंगे और यूएन का मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इनडायरेक्टली यूएस क्या कोशिश कर रहा है कि रशिया को यूएन में आने से रोकने का कोशिश कर रहा है कि यूएन में आने देने से रोक दे, क्योंकि रशिया को वो यूएन से निकाल तो सकता नहीं है। क्यों नहीं निकाल सकता? बिकॉज रशिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन, और परमानेंट मेंबर को निकालने का ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना है यूएन, यूनाइटेड नेशंस में, कि रशिया या किसी भी परमानेंट मेंबर को वहां से निकाला जा सके। तो यहाँ यूएस क्या करने का कोशिश कर रहा है, वीजा अटकाने का कोशिश कर रहा है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, रशियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस हैज सेड इट इज अलार्मिंग that no one from the 56 member Russian advance team and delegation headed by foreign minister Sergei Lavrov has received a US entry visa to attend UN General Assembly debate in New York later this month। यानी सितंबर के ही एंड के आसपास, सितंबर 19 को यूएन जनरल असेंबली का कुछ मीटिंग होने वाला है, वहां रशिया के डेलीगेशन जाना चाहते हैं, पर यूएस उनको वीजा नहीं दे रहा है। दिस इज इवन मोर अलार्मिंग सिंस फॉर द लास्ट सेवरल मंथ्स द अथॉरिटीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैव बीन कॉन्स्टेंटली refusing to grant entry visas to number of Russian delegates assigned to take part in the official United Nation events। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अथॉरिटीज है यूनाइटेड नेशंस के, यानी यूएस के, वो लोग इनको वीजा नहीं दे रहे हैं। काफी मेहनत से वो लोग ट्राई कर रहे हैं। ऐसे डेलीगेट्स जो यूएन में मीटिंग अटेंड करते हैं, यूएन में आते हैं, पार्ट लेते हैं, उनको वीजा नहीं दिया जा रहा है। Nebezinia said applications to attend high-level UN meetings starting September 19 had been submitted to US Embassy in Moscow। तो बोल रहे वीजा के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने मॉस्को में यूएस एम्बेसी को एप्लीकेशन दे दिया है, बट फिर भी वीजा का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। United Nations Associate spokesperson Florinka Sotonino said on September 2 that UN was in close contact with the host country to resolve the issue raised by Russia। सितंबर 2 तारीख को यूएस के तरफ से बयान आया कि वो लोग क्लोज कांटेक्ट में है। यूएन की तरफ से बयान आया कि यूएन जो है वो क्लोज कांटेक्ट में है अपने होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री कौन है? अमेरिका। यानी यूएन बोल रहा है कि हम अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं और इस मैटर को रिजॉल्व करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। पर यूएस जो है वो लगता है किसी स्ट्रेटेजी के तहत इनको वीजा नहीं देना चाहता। द स्पोक्सपर्सन ऑफ यूएस मिशन टू यूनाइटेड नेशंस सेड द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोसेस हंड्रेड्स ऑफ वीजास एवरी ईयर फॉर रशियन फेडरेशन डेलीगेट्स टू यूएन इवेंट्स। तो यूएस बोल रहा है कि हम लोग तो हंड्रेड्स ऑफ वीजास प्रोसेस करते हैं हर साल, तो हम लोग के ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है झूठा लगाया जा रहा है। The official said the United States repeatedly reminds
all countries that needs application as soon as possible to ensure timely processing। अब देखो यूएस कितना स्ट्रेटेजिकली गेम प्ले कर रहा है, एक तो अपने वीजा दे नहीं रहा है और ऊपर से बोल रहा है कि हम लोग तो हर बार बोलते हैं कि अगर आपको वीजा चाहिए तो टाइमली एप्लीकेशन करिए, आप लोग देरी से एप्लीकेशन करोगे तो हम कैसे टाइमली आपको कर पाएंगे। तो ये हम लोग भी समझते हैं जियोपॉलिटिकली, और जियोपॉलिटिक्स के जितने भी एनालिस्ट लोग हैं वो लोग समझते हैं इस बात को कि क्या कारण है कि किस तरह से रशिया को चारों तरफ से घेरने का कोशिश है ये। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज रशिया's unwarranted action against our embassy in Russia, including the forced termination of local and third country national staff, which have severely limited our staffing and therefore our capacity to process visa। अब यहाँ पर ये उल्टा इल्जाम रशिया पे लगा रहा है कि रशिया ने हमारे एम्बेसी के काफी लोगों को वहां पर फोर्सली टर्मिनेट करने पर मजबूर कर दिया। तो हम लोग का जो रशिया में हम लोग का एम्बेसी है उसमें नंबर ऑफ पीपल आर वेरी फ्यू, इसके वजह से प्रोसेसिंग में डिले हो रहा है, तो ये रशिया का ही गलती है। तो इसी के अगेंस्ट में ये बयान आया है क्रेमलिन का, जो बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ यूरोपियन यूनियन या इनडायरेक्टली वो लोग बोलना चाह रहा है कि अगर जो यूएस है अगर हम लोग को वीजा नहीं मिलता और हम लोग यूएन में पार्ट नहीं ले सकते तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस काफी बुरा होगा और रिटेलिएटरी मेजर्स हम लोग को लेना पड़ेगा। तो आई कैन वेरी वेल से कि देखिए रशिया यूक्रेन का वार हुआ, ठीक है, चाइना ताइवान का इश्यू चल रहा है वो भी ठीक ठीक है, पर दिस विल नॉट लीड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर। बट अब जो सिचुएशन ये बन रहा है, अगर यूएस अमेरिका ऐसा कोई बेवकूफी कर देता है कि रशिया को यूएन से अगर बाहर निकालने का कोशिश करता है या यूएन से साइडलाइन करने का कोशिश करता है, तो वहां पर रशिया और मे बी रशिया के अलाइड कंट्रीज लाइक चाइना वो लोग मिल के टोटली यूनाइटेड नेशंस का बॉयकॉट कर सकते हैं आगे चल के। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो गया कि उन लोगों ने मिलके यूएन का बॉयकॉट कर दिया, तो आज से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो स्थिति लीग्स ऑफ नेशन का हुआ था, यूनाइटेड नेशंस के पहले लीग्स ऑफ नेशन फॉर्म हुआ था, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका अस्तित्व खत्म हो गया था, लोग उसके किसी भी लॉ को फॉलो करने से मना कर दिए थे। तो हो सकता है कि आगे चल के अगर ऐसा कुछ बेवकूफी अमेरिका करता है तो आगे चल के रशिया को ये बहाना मिल जाएगा, चाइना को बहाना मिल जाएगा यूनाइटेड नेशंस से अलग होने का, यूनाइटेड नेशंस के किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करने का, और उसके बाद दैट कुड सीरियसली लीड टू सम सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस लाइक थर्ड वर्ल्ड वॉर इन फ्यूचर। कुछ भी हो सकता है अगर इस तरह का एक्टिविटी अगर होता रहा और ये लोग पीसफुल अग्रीमेंट पे आपस में नहीं आए, और यूएस अब जिस तरह से बॉयकॉट करने का कोशिश कर रहा है, रशिया को यूएन से साइडलाइन करने का कोशिश कर रहा है, आगे चल के कुछ भी इसका डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। एक कॉन्सिक्वेंसेस जो रशिया की तरफ से ऑलरेडी हमें देखने मिला, आप देख सकते हैं आज शाम 5:30 का रिपोर्ट है, यूरोपियन गैस प्राइस हैव जंप्ड एज मच एज 30% ऑन मंडे आफ्टर रशिया सेज one of its main gas supply pipelines to Europe would stay shut indefinitely, stoking renewed fears about shortages and gas rationing in European Union this winter। तो रशिया को अगर आप वीजा नहीं दे रहे हो यूरोप में आने के लिए, अमेरिका में जाने के लिए, रशिया ने भी अपनी तरफ से एक स्टेप ले लिया है और रशिया ने साफ साफ बोल दिया है कि हमारा जो गैस का सप्लाई होता है यूरोपियन यूनियन को या यूरोपियन कंट्रीज को, वहां पर गैस सप्लाई मेंटेनेंस के वजह से इनडेफिनेटली शट रहेगा। तो ऐसा कौन सा मेंटेनेंस होता है जो इनडेफिनेटली शट होगा? तो हम लोग सब एज ए जियो पॉलिटिक्स हम लोग सब समझते हैं कि क्या एक्शन रशिया ले रहा है, जो उनके डेलीगेट्स को जो वीजा नहीं मिल रहा है उसके अगेंस्ट में रशिया ने स्टेप लिया है कि ठीक है आप हमें वीजा मत दो, हम आपको गैस ही नहीं देंगे। और अगर मैं बताऊं तो यूरोपियन कंट्री मोर देन 50% गैस सप्लाई के लिए रशिया पे डिपेंडेंट है। अगर रशिया से गैस का सप्लाई नहीं आता है और कमिंग विंटर्स जो अक्टूबर नवंबर का जो सीजन नवंबर दिसंबर का आएगा और विंटर सीजन में वहां पर गैस का सप्लाई नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइसेस है वो आसमान छूने लगेगा। अगर आज भी हम ग्राउंड रियलिटी को चेक करें तो आज भी यूरोप में 2 से 2.5 गुना प्राइसेस बढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और वहां पर एक कॉमन मतलब जो सोशल अनरेस्ट जो होता है ना, जहां पर लोग जनता रास्ता में उतर के गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने लगे, वैसा सिचुएशन सोशल अनरेस्ट धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री में बनते जा रहा है। खास करके अगर हम बात करें तो जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी इज मोर देन 60% डिपेंडेंट ऑन रशियन गैस सप्लाई। तो वहां पर जर्मनी में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने मिल रहा है और ये प्राइसेस 30% बढ़ गए हैं रशिया के इस अनाउंसमेंट के बाद।
as per 272 megawatt per hour when market opened. Russia said on Friday that a leak in the Nord Stream 1 pipeline equipment meant it would stay shut beyond last week 3 days maintenance halt. तो पहले रशिया ने कहा था कि हम लोग 3 दिन का ये मेंटेनेंस हॉल्ट है, पर बाद में ये वीजा और ये सब का जो झमेला हुआ उसके बाद रशिया बोल रहा है वो पाइपलाइन में कुछ लीकेज आ गया, इसलिए हम लोग को परमानेंटली उसको शट करना पड़ गया। तो वो तो हम लोग भी समझते हैं कि क्या रीजन हो सकता है और रशिया क्या इसका एक्शन ले रहा है। तो ये अगर मैं बोलूं तो आप समझ सकते हो कि जियो पॉलिटिक्स जो है एक चेस बोर्ड के जैसे है, कि आप देख सकते हो लाइन बाय लाइन क्या हुआ। पहले यहाँ पर रशिया के डेलीगेट्स को कुछ दिन पहले यहाँ पर ये न्यूज है 3 तारीख का, रशिया के डेलीगेट्स को वीजा नहीं दिया गया। यहाँ पर रशिया ने आज अनाउंसमेंट किया कि भैया अगर वीजा नहीं दोगे तो स्ट्रॉन्ग रिटेलिएटरी मेजर फेस करना पड़ेगा, और थोड़ा देर के बाद रिटेलिएटरी मेजर ऑलरेडी यहाँ पर आ गया। तो दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन इन जियो पॉलिटिक्स। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूज पसंद आया होगा, कुछ अवेयरनेस मिला होगा कि किस तरह से जियो पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट हो रहा है, जिसका आगे चल के काफी प्रॉब्लम पूरे दुनिया को फेस करना पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से वंचित ना रह जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ या किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।